साइंस एक रहमत है, जंगलात के फ़ायदे, इल्म के फ़ायदे। अहमद ने सांप को मारा। अब यहाँ पर इस जुमले में लफ्ज़ सांप क्या है, काम किस पर किया गया, सांप पर, तो इसको हम बोलेंगे इसमें। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने इस वक्त गेस्ट पेपर उर्दू लाया हूँ, ठीक है। और मुझे यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखोगे, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें बहुत सारा ऐसा मवाद है जो आपको इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा देगा कमिंग एग्जाम में, ठीक है। तो यही उम्मीद रखता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर भी करोगे और साथ साथ लाइक करना ना भूलना, ठीक है। और जो भी नए व्यूवर्स आते हैं इस चैनल पर, उनको यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें जेके बॉस की तरफ से, ठीक है। जो जेके बॉस की तरफ से लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं वो इस चैनल पर आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन पैटर्न किस तरह से आता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, पहला क्वेश्चन जो होता है वो एक पैसेज टाइप होता है। क्या होता है, एक पैसेज टाइप, जिस तरह से ये देखिए यहाँ पर है, दर्ज झेल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़िए और इसके आखिर पर दिए गए खाली जगहों को इस तरह से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। पहले हम ये पैसेज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने हमें हुस्न व जमाल से बड़ी सरजमीन वादी कश्मीर से नवाजा है। पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिला से जब हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने शुपियान के मुकाम पर वादी में कदम रखा तो ईमान की नियामत वादी में जलवा अफरोज़ हुई। यही से शुरुआत करके मिर्ज़ा मराज और कमराज की मारूफ चरागाहों, झीलों और झरनों, खलियानों और दरियाओं से गुजरते हुए लद्दाख को सर किया और वापस शाहरा अब्रिशम से अपने आबाई इलाके ईरान की तरफ कूच किया। कश्मीर में ये सारा जब आपने देखा, अच्छी तरह से पढ़ा, अब देखो क्वेश्चन इसी में आपको मिलेंगे, क्वेश्चन इसी से आपको निकालने होंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हुस्न व जमाल, ये वाला क्वेश्चन। हुस्न व जमाल से बड़ी सरजमीन का नाम क्या है, वह है वादी कश्मीर, ये इसका सही आंसर है, ठीक है, वादी कश्मीर। उसके बाद पीर पंचाल के पहाड़ी सिलसिले से डैश ने वादी कदम रखा। देखो पीर पंचाल के पहाड़ी सिलसिले से, पीर पंचाल के पहाड़ी सिलसिले से देखो हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी ने वादी में कदम रखा, ये इसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला, ठीक है। देखो झील डाल उबल और डैश कश्मीर की 3 अहम झील है। अब इसका कौन सा वो झील होगा, मानसबल लिखो, ठीक है ना, मानसबल, ठीक है। उसके बाद लद्दाख से होते हुए डैश रास्ता ईरान पहुंचा है। अब देखो लद्दाख से होते हुए ये यहाँ पर ही आपको मिलेगा, देखिए रास्ता ईरान पहुंचा, ठीक है। शहर अब्रिशम से अपने आबाई इलाके ईरान की तरफ कूच किया, तो यहाँ पर आएगा शहर अब्रिशम, ठीक है। उसके बाद गुलमर्ग का डैश काबिल दीद है। गुलमर्ग आप देखिए यहाँ पर इसी में होगा, गुलमर्ग का गंडोला, ठीक है, गुलमर्ग का गंडोला बोट, ठीक है, गंडोला बोट, ये वाला। के बाद देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे पैसेजेस रखे हैं सिर्फ आपको एक पैसेज करना है, ठीक है। यहाँ एग्ज़ाम में ये होगा, ठीक, लेकिन एक ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये गैस रखा है, इसलिए आपको मोहतात रखना है अपने आप को, ठीक है। अब जो दूसरा पैसेज है इसी तरह का है, लेकिन आपको वहाँ पर पहले क्वेश्चन में एक ही पैसेज पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन एक पैसेज, लेकिन यहाँ पर मैंने गैस दिया है, इसलिए मैंने बहुत सारे पैसेज को रखा है। दूसरा पैसेज यहाँ पर है, यूँ तो हमारा कश्मीर बहुत कदीम ज़माने से ही सनत व हुरफत के लिहाज से अहम है, मगर कश्मीर के अजीम और मशहूर सुल्तान शहाबुद्दीन ने इल्म व फ़न को तरक्की देने के लिए समरकंद, ताशकंद और बुखारा के कारीगर और आलिम व फाजिल बुलाए और मुख्तलिफ सनतों को बढ़ावा दिया था। मौरखों ने बादशाह को दरअसल इसका बानी करार दिया है। अलबत्ता बादशाह ने शहाबुद्दीन के कायम करदा सनतों को मज़ीद तरक्की दी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, कश्मीर डैश के लिहाज से अहम है, तो आपको लिख सनत व हरफत, ठीक है, ये आपको लिखना है, सनत व हरफत, ठीक है। उसके बाद दूसरा, समरकंद ताशकंद से डैश बुलाए गए, ये आपको देखना है समरकंद कहाँ पर है, ये, और ताशकंद से कारीगर आलिम व फाजिल बुलाए गए, ठीक है, कारीगर आलिम व फाजिल बुलाए गए, ठीक है। उसके बाद डैश, ये तीसरा, सुल्तान डैश ने इल्म व फ़न को तरक्की देने के लिए बहुत से आलिम और फाजिल बुलाए। सुल्तान ने, यहाँ पर सुल्तान शहाबुद्दीन ने इल्म व फाजिल, यहाँ पर है शहाबुद्दीन, ठीक है। आया सब, सुल्तान तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखना है शहाबुद्दीन, ठीक है। उसके बाद मोरखुन ने डैश को इसका बागबानी करार दिया है। मोरखुन ने बादशाह को दरअसल इसका बानी बना करार दिया। मोरखुन, ये इसका मतलब है बादशाह,
यहाँ पर मोरखू ने बादशाह को इसका बानी करार दिया है, ठीक है, बादशाह। उसके बाद शहाबुद्दीन की कायम करदा सनतों को डाइजेस्ट ने मज़ीद तरक्की दी। इसमें है यहाँ पर बादशाह, ये है बादशाह ने बाद, ये पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये यहाँ पर याद रखना, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें मैंने बहुत सारे रखे हैं, कोई भी आ सकता है। अब उसके बाद इंसान की पैदाइश की गरज व गायद क्या है, इस सिलसिले में लोगों ने मुख्तलिफ जवाबात दिए हैं। इंसान की ज़िंदगी का मकसद अगर यह करार दिया जाए कि वो दुनिया में महज इबादत करने की गरज से आए हैं, तो इसका जवाब ये हो सकता है कि फ़रिश्ते खुदा की इबादत इंसान से ज़्यादा करते हैं। बस इनको देखिए। अब क्वेश्चन, इबादत की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? बात दरअसल यूँ है कि इंसान ज़ात इलाही का मज़हर है और वह खुदा का खलीफा है, जैसा कि खुदा खुद फरमाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, इंसान की पैदाइश की डाइजेश क्या है? देखो ये क्वेश्चन आपको, इंसान की पैदाइश, ये आसान होते हैं। इंसान की पैदाइश गरज व गायत, ठीक है, ये है ना, इसमें गरज व गायत लगेगा, है समझ, यहाँ पर लगेगा इंसान की पैदाइश की गरज व गायद क्या है, ठीक है। उसके बाद इंसान की ज़िंदगी का मकसद अगर ये डाइजेश दिया जाए, आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन है इंसान की ज़िंदगी का मकसद, अब यही आपको पढ़ना है। इंसान की ज़िंदगी का मकसद अगर यह करार दिया जाए, ठीक है, इंसान की ज़िंदगी का मकसद अगर यह करार दिया जाए, करार, ठीक है, यहाँ पर आएगा करार। उसके बाद ये बहुत आसान होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाँ, इंसान को डाइजेस्ट की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? यहाँ पर देखो, इंसान को ज़रूरत, ये इसी में होगा ज़रूरत, ठीक है, इंसान को इबादत की ज़रूरत, इंसान को इबादत की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, ये देखो क्यों, ये यहाँ पर ये इसमें है, ठीक है। उसके बाद अगला, बात डाइजेस्ट क्यों है? देखो बात दरअसल यूँ है, बात ये है दरअसल यूँ है, इसमें सारा आपको मिलेगा, ठीक है। 5 मार्क्स है इसके, कितना आसान है, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, ठीक है, एक मार्क्स। उसके बाद अगला, इंसान खुदा का, यही आपको मिलेगा, यही इंसान खुदा का, इंसान खुदा का, यहाँ पर है ज़ात इलाही का, ठीक है, ये देखिए ज़ात इलाही हो गया खुदा, ठीक है। मज़हर है, आप लिखोगे मज़हर, ठीक है, आया समझ, बहुत आसान। इसी तरह से और एक यहाँ पर मैंने पैसेज लिखा है, मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि ये पहला ही क्वेश्चन है अभी, ठीक है, पहला क्वेश्चन है अभी। अब यहाँ पर अतफ़ाल अदब में बच्चे की आज़ादाना शक्ल का उभरना ज़रूरी है, जिसमें इसकी अपनी बात, अपनी फ़िक्र और मुंतकी अंदाज नज़र आए। इसकी मिसाल प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में नज़र आती है, जिसमें एक बच्चे का अपने दादे के तई एहसास होना उभर कर सामने आता है। दूसरी तरफ हामिद इस कहानी में कहीं ना कहीं आज़ादाना तौर पर फ़ैसला ले सकने की हालत में पर भी कायम रहता है। कहानी में यही, आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन, हामिद यहाँ पर आएगा इस, ठीक है, इस कहानी का किरदार है। उसके बाद ईदगाह कहानी डाइजेस्ट की तख्लीक है। ईदगाह कहानी किसकी तख्लीक है? यह है प्रेमचंद। ईदगाह कहानी प्रेमचंद की तख्लीक है, ठीक है, प्रेमचंद, ठीक है, ये प्रेमचंद आप लिख सकते हो। उसके बाद हामिद अपनी दादी के लिए डैश, यहाँ पर देखो दादी चिमटा खरीदता है, ठीक है, चिमटा। उसके बाद इस कहानी में एक बच्चे का अपनी दादी के तई हसास होना, ठीक है, ये यहाँ पर देखो हसास होना उभर कर सामने आता है। अतफ़ाल अदब में बच्चे की डाइजेस्ट का उभरना ज़रूरी है, यहाँ पर होगा ये अतफ़ाल अदब में बच्चे की, ये देखो बच्चे की आज़ादाना शक्ल, ठीक है, का उभरना ज़रूरी है। आया समझ? अब दूसरा क्वेश्चन, ये है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये थे सारे पहले क्वेश्चन के ये पैसेजेस, इसमें आपको सिर्फ एक करना है, ठीक है। मैंने 2-3 रखे हैं, एक आपको करना है, इंशाल्लाह कोई ना कोई ज़रूर आएगा। लेकिन अगर इससे बाहर कोई आता है, पैटर्न यही होगा, इसी में से आपको निकालना होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है शायरी में, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर है, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखो किस तरह की शायरी वहाँ पर आती है और क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, बहुत आसान। यहाँ पर देखिए ये वाला, रंगीन किया सहर को बाकी दुल्हन की सूरत, पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरी से, साया दिया शजर को, परवाज़ दी हवा को, पानी को दी रवानी, मौजू को बेकली दी। अब क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, देखो दुल्हन की तरह किसको सजाया गया। अब देखो दुल्हन को किस तरह सजाया गया। इसमें यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। यहाँ पर देखो रंगीन किया सहर को, बाकी दुल्हन की सूरत, यहाँ पर देखो बाकी दुल्हन की सूरत, सहर को, ये सहर को, ठीक है। उसका इसमें देखिए ये लाल जोड़ा पहना के दुल्हन को क्या दिया गया, शबनम सी रंगत, शबनम की आरी, देखो शबनम की आरी, ये देखो पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरी, ये देखो शबनम की आरी, ये सही आंसर है।
उसके बाद अगला, शजर को क्या दिया गया है? शजर को देखो अभी इसी में निकलेगा आपको। शजर को परवाज दी हवा को, साया दिया शजर को। यहाँ पर देखो, साया दिया शजर को। अब देखो ये साया दिया शजर को। अब यहाँ पर शजर को क्या दिया गया? अब देखो आंसर, यहाँ पर देखो शजर को क्या दिया गया? शजर को साया दिया गया, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, हवा को क्या दिया गया? हवा को परवाज दी। अभी देखते हैं, देखो ये भी आएगा इधर, परवाज हवा को दी, ये है ना, परवाज हवा को दी, तो ये परवाज है, ये देखो इसका सही आंसर ये है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह का एक और क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन एक ही होगा, ठीक है, और मैंने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन रखा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन दूसरा ही है, ठीक है। इसमें दूसरा ही है। अब देखो यहाँ पर, जुगनू की रोशनी है जुगनू की रोशनी है काशाना चमन में, या शमा जल रही है फूलों की अंजुमन में। यह आपने पढ़ा, इसी में से आपको आंसर निकालने होंगे। ज़रा देखिए आंसर्स, देखो ये शायर जुज़ किस नज़म से लिया गया है, या आप खुद देखना उर्दू में कि ये जो जुगनू है, ये शायर जुज़ किस नज़म से लिया गया, ये किस नज़म से लिया गया है, आप वहाँ पर देखोगे उर्दू में, खुद जवाब ढूंढोगे। यहाँ पर है जुगनू, एक आरजू, तराना हिंदी, ये आपके लिए ये क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके लिए मैंने रखा है, ठीक है। उसके बाद इस नज़म का शायर कौन है? इसमें इकबाल है, हाली है, नज़ीर अकबर आबादी है, और ये क्या चकबस्त है, तो ये भी आपके लिए ही है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, आप भी थोड़ा सा कुछ करें खुद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जुगनू की रोशनी कहाँ है? आसमान में, बादलों में, ज़मीन में, काशाना चमन में। ये देखेंगे जुगनू की रोशनी कहाँ पर है, ज़रा देखिए, ये यहाँ पर जुगनू की रोशनी है काशाना चमन में, काशाना चमन में, ये देखो आंसर ये, ठीक है। अब इसका ये आपको देखना है, ये इसका सही आंसर है, जुगनू की रोशनी कहाँ है? काशाना चमन में, ठीक है। उसके बाद अगला, शायर के मुताबिक किस में जान पड़ गई? अब देखो जान किस में पड़ गई है, वो भी हमने ऊपर देखना है। जल रही है फूलों की, आया है आसमान से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में, या जान पड़ गई है महताब की किरण में। अब देखो, जान पड़ गई है महताब की किरण में, महताब की किरण में, ये इसका सही आंसर है ना। सब इसमें होता है, सिर्फ आपको ढूंढने की ज़रूरत है। जुगनू शब की सल्तनत में क्या बन कर आया है? देखो जुगनू शब की सल्तनत में क्या बनकर आया है? अब यहाँ पर ये भी देखेंगे, सफ़ीर आया है, ये देखो सफ़ीर। अभी देखो आप, ये सफ़ीर यहाँ पर है, सफ़ीर बन के आया है, ये वाला, ठीक है। अगला ये भी हो गया, तीसरा आएगा एक, ठीक है, मैं तीसरा भी रखा है। अब यहाँ पर देखो, दर्ज झेल शायरी जुज़ को गौर से पढ़े और इसमें देखिए जवाबात, ठीक है। जब आदमी के हाल पर आती है मुफलिसी, किस किस तरह इसको सताती है मुफलिसी, प्यासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात को सुलाती है मुफलिसी, ये दुख वो जाने जिस पर आती है मुफलिसी। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, ये शायर जुज़ किस नज़म से लिया गया है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें 4 ऑप्शन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देना, ठीक है। इस नज़म का शायर कौन है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर देना है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन हैं, आपको आसान होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, आदमी के हाल पर क्या आती है? आदमी के हाल पर क्या आती है? मुफलिसी। अब देखो मुफलिसी, ये देखना है, ठीक है, हो गया एक। उसके बाद तो इसका ये है, ठीक है, आदमी को मुफलिसी तमाम रोज़ किस तरह बिठाती है? हाँ, किस तरह से बिठाती है, इसमें है ये प्यासा तमाम रोज़, ज़रा इसी में आपको देखना है, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद मुफलिसी आदमी को तमाम रात किस तरह सुलाती है? भूखा सुलाती है, ठीक है। उसके बाद अगला ये भी आपने देखना है, ये और एक है, जुज़ कैसा ही आदमी हो अफलास के तफील, कोई गदा कहे इससे ठहरा दे कोई बेल, कपड़े फटे तमाम बड़े बाल फेल मुँह खुश्क दांत जर्द बदन पर जमा है मेल, शब, यही शायरी, ठीक है। आपको इसका अच्छी तरह से देखना है, ये आपको पढ़ना है फिर देना है। अफलास के मानी क्या है? गुरबत, मुफलिसी, गरीब, नादार, अफलास, मुफलिसी, अफलास हो गया मुफलिसी, ठीक है। अफलास के मानी क्या है? मुफलिसी, ये इसका सही आंसर। उसके बाद मुफलिस की शक्ल कैसी बनती है? मुफलिस की शक्ल कैसी बनती है, यहाँ पर देखिए इसी में होगा आंसर। मुफलिस की शक्ल कैसी बनती है? कैदियों की, चोर की, रहजन की, डाकू की।
ये मुफलिस की शक्ल कैसी बनती है, मुफलिस की शक्ल कैसी बनती है, यहाँ पर है कैदियों की, ठीक है, तो आप लिख सकते हो कैदियों की। उसके बाद ये अशार किस शायर के हैं, इसमें 4 ऑप्शन है, आपको देखना। मुफलिस को कौन जानवरों से तशबीह दी जाती है, गधा और बैल, बंदर और कुत्ता, भैंस और, ये है गधा और बैल, ठीक है। इसमें है मुफलिस के चेहरे की सूरत कैसी होती है, मुंह खुश्क और दांत, ये है इसका सही आंसर। अगर आपको आंसर देखना है मैं दिखाऊंगा आपका आंसर कहाँ पर होगा। ये देखो, ये मुंह, ये वाला, ये मुंह खुश्क दांत जर्द, ठीक है। अब देखो इसी में आएगा आंसर, मुंह खुश्क दांत जर्द, ये इसका सही आंसर, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन, ये तो हो गए 2 क्वेश्चन, इसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, तो मेरे ख्याल में बहुत ही आसान है, 10 मार्क्स आपने यहाँ से हासिल कर लिए। अब उसके बाद इसमें भी 5 क्वेश्चन है और इसके 5 मार्क्स हो गए 15 मार्क्स। अब देखिए, दर्ज झेल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़े और आखिर पर इससे मुतल्लिक़ दिए गए सवाल को मुख्तसर जवाब दीजिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर सवाल क्या है, ये मौसम के मिजाज के बारे में आजकल बहुत पहले से ही पता चलता है, एक हफ्ता नहीं बल्कि 1 महीने पहले ही लोग मौसम का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। वो ज़माना गया जब ये सारा आप पढ़ोगे, आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं, किसके बारे में लोगों को पहले ही पता चलता है, वो तो है मौसम के बारे में लोगों को पहले ही पता चलता है, ठीक है। मौसम के मिजाज के बारे में लोगों को पहले ही पता चलता है, ये इसका सही आंसर। दूसरा, 1 महीने पहले लोग किसके लिए तैयार रहते हैं, देखो इसका यही आंसर है, मौसम का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। देखो इसका है मौसम का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तीसरा जी, रास्तों में फंसने वाले लोग किन को परेशान करते हैं, वो तो देखो यहाँ पर ही होगा, घर वालों को परेशान करते हैं, यहाँ पर ये घर वालों को परेशान करते हैं, ठीक है। उसके बाद दुनिया की काया किसने पलट दी, दुनिया की काया साइंस ने पलट दी, साइंस, ये है आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5वां भी होगा, लोग किसके बारे में सोचते हैं, लोग किसके बारे में सोचते हैं, ये भी इसी का आंसर यहाँ पर होगा। लोग आने वाले ज़माने के बारे में सोचते हैं, ये देखो, इंसान सोचता है कि आने वाला ज़माना कैसा होगा, तो लोग आने वाले ज़माने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें भी मैंने बहुत सारी 2-3 ये जो पैसेज से मैंने रखे हैं। अब यहाँ पर बरसगीर हिंद व पाक ज़बानों का अजायब खाना है, यहाँ लातादाद छोटी बड़ी ज़बानें बोली जाती है, इन तमाम ज़बानों के खत्े और इलाके मुतय्यन है, यही वजह है कि इनमें बेशतर ज़बानों के नाम अपने अपने खत्ों और इलाकों की निस्बत से करार पाते हैं, मिसाल बंगाल की ज़बान बंगाली वगैरह वगैरह। अब देखिए क्वेश्चन, ज़बानों का अजायब खाना कहाँ है, अब देखो बरसगीर, इसका सही आंसर है बरसगीर पाक, ठीक है। उसके बाद दूसरा, बरसगीर हिंदू पाक में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं, लातादाद, इसका सही आंसर होगी। तो बंगाल के लोग कौन सी ज़बान बोलते हैं, बंगाली, इसका सही आंसर है बंगाली, यहाँ पर देखो बंगाली, ठीक है। बहुत आसान होते हैं। कश्मीरी किस इलाके की ज़बान है, ये है कश्मीरी की, ठीक है, कश्मीर की, ठीक है। उसके बाद बरसगीर के कौन से इलाके में उर्दू बोली जाते हैं, तमाम इलाकों में, देखो इसी में होगा, तमाम इलाकों में बोली जाती है, ठीक है। ओके 5, बहुत आसान। उसके बाद अगला मैंने यहाँ पर रखा है, वो है मंजिल का तयन सफ़र को आसान बना देता है, इसमें आपको ये खुदा पढ़ोगे, आप क्वेश्चन देखो, सफ़र को आसान बनाने के लिए क्या करना चाहिए, देखो मंजिल का तयन सफ़र को आसान बना देता है, मंजिल का तयन सफ़र को आसान बना देता है, ठीक है। और मकसद अजीम हासिल करने के लिए इंसान में किस किस्म का हौसला पैदा होता है, देखो मकसद अजीम हो तो इसके लिए कुर्बानियाँ देने और मसाइब बर्दाश्त करने का हौसला पैदा होता है, ठीक है। देखो कुर्बानियाँ देना और मसाइब, ठीक है, कुर्बानियाँ देना और मसाइब को बर्दाश्त करने का हौसला मिलता है, ठीक है ये। अच्छा, उसके बाद तीसरा, मैं अपनी कौम और मुल्क से क्या रखता हूँ, उल्फत मोहब्बत, ये भी आपको यहाँ ही मिलेगा, ठीक है, ये है मोहब्बत, ठीक है। उसके बाद मुल्क और कौम की खिदमत के लिए क्या बनना चाहता हूँ, उस्ताद, यहाँ पर होगा, आप देखना, उस्ताद बनकर मुल्क और कौम की बेहतर खिदमत कर सकूँ, ठीक है, कितना आसान है। उसके बाद और एक पैसेज मैंने रखा है, ठीक है ना, तो इसमें है इंसानी जिस्म किस भी दूसरी मशीन इंसानी जिस्म किसी भी दूसरी मशीन से ज़्यादा पेचीदा है, लेकिन इसे मशीन के मुकाबले में रोज़ाना देखभाल की ज़रूरत कम पड़ती है। देखो इसी में क्वेश्चन क्या होंगे। पहला क्वेश्चन, आप ये पैसेज आराम से पढ़ना, ठीक है। किसको मशीन से भी ज़्यादा पेचीदा कहा गया, इंसान को, ठीक है, इंसानी जिस्म को। अच्छा, उसके बाद इंसानी जिस्म को मशीन के मुकाबले में किसकी ज़रूरत कम पड़ती है, देखभाल की ज़रूरत कम पड़ती है। अब यहाँ पर तीसरा है, मशीन के बरकस इंसानी जिस्म अपने आप को किसके मुताबिक डाल सकता है, देखो इसका आंसर यहाँ पर छुपा है इसमें,
ठीक है, वो आप लिखना। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंसान जिस्म में पानी की शरह क्या है? वो है 70%। ठीक है, उसके बाद इंसान के जिस्म में कितनी हड्डियां हैं? 206। ये भी आप लिखना उधर। ठीक है, हो गए। देखो अब अभी तक मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए। पहला पैसेज, ठीक है, उसमें 5 मार्क्स। दूसरा शायरी, उसमें भी 5 मार्क्स। तीसरा क्वेश्चन उसमें बी पैसेज मैंने 3 दिखाए, आपको सिर्फ एक ही करना है। ठीक है, उसके भी 5 मार्क्स। ये 15 मार्क्स आप समझो आपने हासिल किए, क्योंकि ये बहुत आसान है। ठीक है, अब अगला पड़ाव देखो, यहाँ पर दर्जा झेल अल्फाज को हिदायत के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल करो। देखो ये क्वेश्चन 4 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। वहाँ पर इसी तरह होगा, इसी तरह से आपको करना है, प्रिपरेशन भी इसी तरह से करनी है। देखो करना क्या है, यहाँ पर जुमलों को इस्तेमाल करें। उस्ताद है ना, यहाँ पर उस्ताद है। अब जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि मुज़क्कर या मुअन्नस होना वाज़िह हो जाए। ठीक है, अब ज़रा उस्ताद को आप मुअन्नस या मुज़क्कर आप वाज़िह कर दीजिए। अगर आप लिखोगे मेरा पसंदीदा उस्ताद हामिद सर है ना, ठीक, इसमें मुज़क्कर आ गया इसमें। ठीक है, उसके बाद चांद की रोशनी बहुत ही खूबसूरत होती है। इसी तरह से आप गाड़ी, ये मेरी, इसमें क्या है? वाहिद जमा, तो वो गाड़ी अच्छी है, वाहिद जमा करना है, आप खुद कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर इसी तरह का क्वेश्चन सेम होगा। ये एक ही क्वेश्चन है, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, चाहे ऊपर का आएगा चाहे नीचे का आएगा, चाहे इनसे कोई डिफरेंट होगा, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर है अंबिया, नबी का जमा, वाहिद जमा इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपको जमा इस्तेमाल करना है। दुनिया में बहुत सारे अंबिया आ चुके हैं, हो गया। उसके बाद यहाँ पर बालिग, हामिद अब बालिग हो चुका है, तो यहाँ पर मुज़क्कर साबित हो गया हामिद। ठीक, अमल, नमाज एक बेहतरीन अमल है। ठीक है, अब यहाँ पर वाहिद जमा उस्तानी है, वाहिद या जमा होना वाज़िह हो जाए। हमारी उर्दू उस्तानी बहुत अच्छी है। ठीक है, उसके बाद रईस, मेरा दादा बहुत ही ज़्यादा रईस था, बस। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन, मुज़क्कर या तज़कीर व तहनीस। देखो तज़कीर व तहनीस आपने सीखा होगा, ये आप खुद करना। ठीक है, उसके बाद दर्जा झेल अल्फाज इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि इसका वाहिद जमा होना ज़ाहिर हो जाए। अवराक, ये जमा है। ठीक है, मेरी उर्दू किताब में बहुत ज़्यादा अवराक मौजूद है। अब सेब, ठीक है, इसको वाहिद जमा में इस्तेमाल करना कितना आसान है। उसके बाद यहाँ पर अलिफ, दर्जा झेल अल्फाज को इस तरह से जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि तज़कीर व तहनीस वाज़िह हो जाए। ये आप खुद करोगे, क्योंकि तज़कीर व तहनीस इसमें टाइम लगता है। ठीक है, आपने ये सीखा होगा, और आपको पता भी है कि मैं मैथमेटिक्स टीचर हूँ, और मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझाऊँ, खासकर ये जो पेपर्स आते हैं। उसके बाद यहाँ पर दर्जा झेल अल्फाज को इस तरह से जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि इनका वाहिद या जमा होना ज़ाहिर हो जाए। तस्वीर होता है जमा। ठीक है, उसके बाद वरक, ये आप खुद करोगे, बहुत आसान है, आसान है। यहाँ तक तो हो गए 4 क्वेश्चन। कितने आसान थे? 4 क्वेश्चन, और आपने 20 मार्क्स हासिल कर लिए इंशाल्लाह। अब कितना है? अब 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन जो एग्जाम में इसी तरह का होगा। यहाँ पर दर्जा झेल हुरूफ की तारीफ कीजिए और मिसालें दीजिए। अब यहाँ पर देखिए हुरूफ 4, पहला क्वेश्चन ये देखो, हुरूफ 4 यहाँ ताल्लुक जाहिर करें, इसम को इसम के साथ या इसम को फ़ैल के साथ ताल्लुक जाहिर करें, हम उसे इसमें हुरूफ जार कहते हैं। उन हुरूफ को हुरूफ जार कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा है हुरूफ तहसीन। हुरूफ तहसीन में हम क्या करते हैं? हुरूफ तहसीन में जो तारीफ के मौके पर बोले जाए वो हुरूफ, ठीक है, वो हुरूफ जो तारीफ के मौके पर बोले जाए, जैसे शाबाश काम करते जाओ, ठीक है, शाबाश काम करते जाओ, शाबाश पढ़ते जाओ। ये शाबाश यहाँ पर तारीफ है, वाह वाह जैसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हुरूफ ताकीद, वो हुरूफ जिसमें ताकीद की गई हो किसी काम को करने के लिए या किसी को और कुछ करने के लिए, जिसमें ताकीद की गई हो। ठीक है, उसके बाद हुरूफ इनबिसात। ठीक है, हुरूफ इनबिसात वो हुरूफ हैं जो खुशी के मौके पर बोले जाएं, ठीक है, जो खुशी के इजहार के लिए ज़बान से निकलें, उन्हें हम हुरूफ इनबिसात कहते हैं। जैसे वाह वाह, सुभान अल्लाह, इनको हम हुरूफ इनबिसात कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर भी आ गया, यहाँ पर हुरूफ ताकीद और हुरूफ इनबिसात अभी मैंने बताया। उसके बाद यहाँ पर है हुरूफ तासिफ, हुरूफ तासिफ। देखो हुरूफ तासिफ क्या है? हुरूफ तासिफ ये वाला, देखो आराम से, ये वाला हुरूफ तासिफ जो मुसीबत या रंज और अफसोस के वक्त
के मौके पर बोले जाएं उन्हें हम हरूफी तासीफ कहते हैं, ठीक है। रंज के मौके पर, गम के मौके पर, अफसोस करने के मौके पर हम ये हरूफ बोलते हैं, उन्हें हम हरूफी तासीफ कहते हैं। उसके बाद हरूफी शर्त, ठीक है। वो हरूफ जो हम शर्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर ये आपने किया, मगर, अगर ऐसा ही कुछ, ठीक है। ये आप अच्छी तरह से वहाँ पर लिखोगे। उसके बाद हरूफी निदा। देखो, हरूफी निदा वो हरूफ है जिनसे पुकारा जाए, जिनसे पुकारा जाए। ए खुदा हमें, जैसे ए खुदा हमें गुनाहों से बचा, तो यहाँ पर ए जो है ये हरूफी निदा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये तो हो गए क्वेश्चन 5, तो हो गए 25 मार्क्स, ठीक है। विदाउट एनी हार्ड वर्किंग, बहुत आसान है। विदाउट एनी हार्ड वर्क कितना आपने किया, 25 मार्क्स। 6 वहाँ पर क्वेश्चन 6 इसी तरह का होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 6 में क्या है, यहाँ पर हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। यहाँ पर देखिए, यह मस्जिद काफ़ी शानदार है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। जुमले में शानदार क्या है, फ़ैल है, फ़ाइल है, ये इसमें सिफत है। इसमें देखो, इसमें सिफत वो इसम है जिसमें यहाँ पर बैड क्वालिटीज़ हम शो करें या गुड क्वालिटीज़ शो करें, ठीक है। उसके बाद चलिए जी, यहाँ पर और एक क्वेश्चन है ये वाला बी, दौड़ने वाला गिर गया। अब यहाँ पर दौड़ने वाला, इस जुमले में दौड़ने वाला क्या है। देखो, ये क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल में सताएंगे, लेकिन बहुत आसान है। देखो, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो, एक तो होता है सब्जेक्ट जिसको हम फाइल कहते हैं। सब्जेक्ट काम करने वाला, ठीक है, दौड़ने वाला, ठीक है, यहाँ देखने वाला, लिखने वाला, सोचने वाला, खाने वाला, ये सारे जो करता हो काम, जिस पर काम किया जाए, ठीक है। अगर मैं कहूँ लिखने वाला, ये फाइल है, सब्जेक्ट है। अगर वहाँ पर कॉपी आएगी, लिखने वाला कॉपी पर लिखता है, तो वो मफऊल होगा, ऑब्जेक्ट जिस पे हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फाइल जो है, दौड़ने वाला, लिखने वाला, चलने वाला, पढ़ने वाला, खाने वाला, ठीक है, ये सारे। अब उसके बाद दूसरा मफऊल, मफऊल जिस पर काम किया जाए, दैट्स ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सीधे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बी, यहाँ पर देखिए ये वाला, दौड़ने वाला गिर गया। इस जुमले में दौड़ने वाला क्या है, फाइल है, मफऊल है, सिफत है, फ़ैल है। देखो, ये डेफिनेटली फाइल होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन, मोहम्मद आमिर ने सेब खाया। अब देखो, अगर आप मोहम्मद आमिर को देखोगे, ये फाइल है। अगर आप सेब को देखोगे, जिस पर काम किया गया हो, फिर यह मफऊल है। तो यहाँ पर इस जुमले में सेब क्या है, फिर तो मफऊल होगा, है ना, कितना आसान। उसके बाद अगला, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। बिल्ली यहाँ पर है फाइल, ठीक है। अब चूहे को पकड़ा, ये मफऊल हो गया फिर, ठीक है। इस जुमले में चूहा क्या है, चूहा जिसको खाया गया या पकड़ा गया, अब इसी पर काम किया गया, इसको हम बोलेंगे मफऊल, ठीक है। यहाँ पर जुमला नहीं है, इसमें जुमला नहीं है, लेकिन जुमला है, लेकिन वहाँ पर वर्ड है खूबसूरत। कोई जुमला होगा खूबसूरत, अब यहाँ पर क्या होगा खूबसूरत, वो तो सिफत होगा ना, उसकी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी। अब यहाँ पर हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। अहमद को कुत्ते ने काटा। अहमद को कुत्ते ने काटा। कुत्ता यहाँ पर फाइल, जिसको काटा गया यानी कि अहमद को काटा गया, ये मफऊल। अब क्वेश्चन आएंगे इधर, इस जुमले में अहमद क्या है। देखो, अहमद को काटा गया, अहमद पर काम किया गया, तो अहमद क्या हो गया फिर, इसमें मफऊल, ठीक है। उसके बाद रशीद ने, उसके बाद यहाँ पर रशीद ने आलीशान मकान बनवाया। अब यहाँ पर देखो, इस जुमले में आलीशान क्या है, आलीशान यहाँ पर देखो, रशीद जो है, रशीद यहाँ पर फाइल है, उसके फाइल है, ठीक है। मकान यहाँ पर क्योंकि इसके जरिए से बनाया गया मफऊल है, लेकिन यहाँ पर आलीशान को आपने बताना है, आलीशान इसमें सिफत होगा, ठीक है। उसके बाद इस जुमले में लफ्ज़ खत क्या है, ये कोई जुमला है, जुमला नहीं दिया है, लेकिन खत आप, लेकिन यहाँ पर था ही नहीं, जुमला ही नहीं है, तो इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर जुमला मिस है, इसको छोड़िए। उसके बाद अहमद ने सांप को मारा। अहमद ने सांप को मारा। अब यहाँ पर इस जुमले में लफ्ज़ सांप क्या है, काम किस पर किया गया, सांप पर, तो इसको हम बोलेंगे इसमें मफऊल, ठीक है। अब उसके बाद इसने रंगीन लिबास पहना है। इस जुमले में रंगीन क्या है, रंगीन यहाँ पर इसकी क्वालिटी है, बैड और गुड, तो इसमें सिफत। और है, लेकिन ये क्वेश्चन एक ही है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर है। देखो क्वेश्चन 6 जो है ना, ये आई थिंक क्वेश्चन 6 ही है, मैंने बहुत सारे रखे हैं इसमें, गेस कोई भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एक ही है। हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। मजीद मजलूम है। इस जुमले में मजलूम क्या है, यहाँ पर जो मजलूम वर्ड है जिस पर जुल्म किया गया हो, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, मजीद मजलूम है, तो इसका मतलब जिस पर मजीद पर ही जुल्म किया गया है, ठीक है। अब मजलूम यहाँ पर होगा फिर जिस पर जुल्म किया गया, तो इसका मतलब वो होगा मफऊल, ठीक है, मफऊल, ठीक है। उसके बाद
गुलमर्ग खूबसूरत जगह है। इस जुमले में खूबसूरत क्या है, वो तो इसमें सिफत होगा। इस जालिम आदमी से दूर रहो, इस जुमले में जालिम क्या है, ये जालिम है, दैट मीन्स इसकी खुसूसियत है, ये जालिम है तो इसमें सिफत, ठीक है। उसके बाद जैद ने रोटी खाई, इस जुमले में रोटी क्या है, जिस पर काम किया गया हो तो मफूल, ठीक है। उसके बाद इस लड़की की आवाज़ सुरीली है, इस जुमले में सुरीली क्या है कि क्वालिटी है तो सिफत ज़रूर होगा, ठीक है, सिफत। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर हिदायत के मुताबिक, क्वेश्चन सेम है लेकिन बहुत सारे यहाँ पर मैंने रखे, कुछ भी आ सकते हैं। हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। चूहा भाग रहा है, देखो भाग रहा अगर होता यहाँ पर क्या है, देखो ये वाला चूहा भाग रहा है, इस जुमले में चूहा क्या है, ठीक है। इस जुमले में चूहा फाइल है, सब्जेक्ट। उसके बाद यहां पर आसमान नीला है, इस जुमले में नीला क्या है, वह इसमें सिफत, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देखो, ये था यहां तक क्वेश्चन 6, देखो कितने आसान, क्वेश्चन 6 तक @5 आपने 30 मार्क्स हासिल कर लिए, ठीक है ना। अगर यही पैटर्न आप याद रखोगे इंशाल्लाह आपको सारा कुछ समझ आएगा, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, क्वेश्चन 7वां किस तरह का होगा वहां पर, और इसी तरह का जो यहां पर मैं दिखा रहा हूं इसी तरह का क्वेश्चन होगा। यहां पर देखिए, दर्ज झेल मुहावरात में से 2 के जुमले बनाइए। नजर करना, एक न सुनना, छाती पीटना, बाग बाग होना, 4 में से आपको एक करना है, 2 करने हैं और मुहावरात बनाए। देखो मैं इसको इसकी नजर करता हूं, या एक न सुनना, उसने मेरी एक न सुनी, ठीक है। उसके बाद छाती, वो छाती पीट पीट कर रो रही थी। उसके बाद पीटना वो छोड़िए, बाग बाग होना, वो अपने इम्तिहान के नतीजे के मौके पर बाग बाग हुई, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो। दर्ज झेल मुहावरात में से किसी 2 के जुमले पर उल्लू सीधा करना, या आप खुद देखोगे आजकल करना, टाल मटोल करना, टालना, तारे गिनना, ठीक है। ये इनकी आप ग्रामर में देखना, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ पर उल्लू सीधा करना, आजकल करना, तारे गिनना, ये तो अभी आया था। अब क्वेश्चन नंबर 8, दर्ज झेल में से किसी एक जुमले की तरकीब नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी लिखिए। देखो तरकीब नहवी श्योरली मुझे नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, इसके भी 5 मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 वहाँ पर क्या होगा, आप ये ज़हननशीन करना, ठीक है। देखो हिस्सा अदब, क्वेश्चन 9 देखो, दर्ज झेल असना में से किसी एक सिनफ पर रोशनी डालिए। यहाँ पर देखिए, दास्तान, ड्रामा, गज़ल, मरसिया, 3 में से एक ज़रूर आप याद करोगे, 3 में से कोई ना कोई आता है। दास्तान, ड्रामा, गज़ल, 4 में से एक आता है। अगर आप 2 ही करोगे, 2 को छोड़ोगे तो इंशाल्लाह आपको आएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर दर्ज झेल असना में से किसी, यहाँ पर अफसाना है, ड्रामा है, गज़ल है। देखो अब मैंने कहा ना, इसमें क्या आ गया, देखो इसमें पहले में क्या है, ड्रामा और गज़ल। यहाँ पर भी देखो ड्रामा और गज़ल आ गए दोनों, ये देखिए। तो और एक यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अफसाना, ड्रामा, गज़ल। देखो ड्रामा और गज़ल बहुत इंपॉर्टेंट है और अफसाना भी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इसके भी 5 मार्क्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, दर्ज झेल में से किसी एक का खुलासा लिखिए। इबरत, खुशामद, आसमान, फूल और लहू, इसमें आपको खुलासा लिखना है। इसी तरह से दर्ज झेल में से किसी एक का खुलासा लिखिए। खुशामद और मिजाज दार लट गई, बोर के लड्डू, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर दर्ज झेल में से किसी एक का खुलासा लिखिए, वो आप। उसके बाद क्वेश्चन 11 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन 11 किस तरह से आता है, देखिए। हाँ क्वेश्चन 11 6 मार्क्स है। दर्ज झेल अशार की तशरीह कीजिए और शायर का हवाला भी दीजिए। यहाँ पर शायर की तशरीह करनी है और शायर का हवाला भी, नाम भी लिखना है, ठीक है। इसी तरह के बहुत सारे होंगे, ये आप यहाँ पर देख रहे हो, कोई ना कोई इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पर देखो, एक ही आपको करना है, ये देखो, ये सारे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 14, कसीदा। अच्छा इसमें क्या है, दर्ज झेल दरसी सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। अब ये किताब के बुक के क्वेश्चन हैं। कसीदा, शहर आशूब को शायर ने शहर आशूब क्यों करार दिया, ठीक है। क्वेश्चन, नात किसे कहते हैं। क्वेश्चन, मुफलिस को हर वक्त किस चीज़ की फिक्र रहती है। क्वेश्चन, मलिक सादिक कौन थे और शाहजादे के साथ उनका क्या रिश्ता था। क्वेश्चन यहाँ पर देखो, अफसाना, आसमान, फूल और लहू में मौजूद ऊँटनी के किरदार पर 3 जुमले लिखिए। क्वेश्चन है, मौलाना हाली ने अमली दुनिया में कौन सी यादगारें छोड़ी हैं। क्वेश्चन, सिर्फ आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, इन क्वेश्चनों में 5 में से 2 करने हैं। यहां पर देखो ये ना, 1 2 3, आपको 3 में से 2 करने हैं, ठीक है।
शहजादे के चाचा को बजाय अबू जहल क्यों कहा गया? पंडित चंद्रधर ने अपने पेशे से बेजार क्यों थे? लड़के के लिए गुड़ियाँ खरीदना क्यों ज़रूरी था? कौमी इत्तेहाद के बारे में हाली का क्या ख्याल था? ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हो, आप इनकी तैयारी ज़रूर करना, ठीक है। उसके बाद ये देखो, अब यहाँ पर है क्वेश्चन 14। देखिए मॉडल पेपर इससे पहले भी मैंने बनाया है, आप अगर आपको चाहिए मॉडल पेपर, लेटेस्ट मॉडल पेपर, तो वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल रखूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है दर्जा झेल में से किसी एक के हाल या ज़िंदगी पर नोट लिखें। मीर अमन, नूर शाह, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल, ये इसमें है। यहाँ पर किसी एक अदीब या शायर की हालत ज़िंदगी पर तहरीर कीजिए। प्रेमचंद, सरसीद अहमद खान, मीर तकी मीर, गालिब। 15th क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 यहाँ पर एक आपको खत लिखना होगा। आपने किसी गैर रियासती दोस्त के नाम एक खत लिखिए जिसमें उसे मौसम गर्मा में कश्मीर आने की दावत दी गई हो, ठीक है। ये अपने दोस्त को इम्तिहान में कामयाब होने की मुबारकबादी का खत लिखिए। एक ये सारे एक ही क्वेश्चन 15 में आएंगे, ठीक है, लेकिन एक ही आएगा आपको। मैंने यहाँ पर सारे लिखे, बहुत सारे लिखे, आपको एक ही आएगा, ठीक है। आपके वालिद साहब अपने मकान में तजदीद कारी करवाना चाहते हैं कमर में, इसी तरह से इस वजह से ये लिखिए आप, ठीक है। या इससे पहले इसके बाद भी यहाँ पर है, और में अपने स्कूल के सरबराह के नाम फीस माफ़ करने के लिए दरखास्त लिखे। अपने स्कूल के सरबराह के नाम स्कूल एक्सकर्शन पर जाने की इजाज़त तलब करने के लिए दरखास्त लिखे। 9वीं जमात में शानदार कामयाबी हासिल करने के बाद आपका दाखिला 10वीं जमात में हुआ है, इसलिए आपको नई किताबों और कापियों की ज़रूरत है, लिहाजा खुद फरोश के नाम किताबें। ये सारा आप यहाँ पर देखो, आपकी बड़ी बहन की शादी होने वाली है, ये सारे हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन 16 यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है। दर्ज झेल उन्वान में से किसी एक उन्वान पर 150 से 200 अल्फाज पर मजमून लिखिए। इल्म बड़ी दौलत है, तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है, साइंस एक रहमत है, जंगलात के फ़ायदे, इल्म के फ़ायदे, साइंस और हमारी ज़िंदगी का मकसद, मेरा पसंदीदा शायर, माहौलियाती आलूदगी, नौजवानों में से मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान, ये सारे आ सकते हैं, ठीक है। बाकी अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।